तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज मैं अपना पैकिंग स्टार्ट करती हूँ और मुझे कहाँ जाना है वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। और ये देखिए, ये मैंने ऑलरेडी पैक कर लिया था बट फिर भी बहुत ज़्यादा मैश हो गया था क्योंकि और भी सामान हो गए थे तो अट ही नहीं रहे थे बैग में, क्योंकि एक ही बैग में बहुत सारा सामान रखना था क्योंकि फंक्शन था, तो इसलिए मैंने बहुत सारी हैवी साड़ियाँ ली थी। और गाइस, जब आप हैवी साड़ियाँ लो ना तो भर ही जाता है बैग। तो मैंने पेटीकोट और ब्लाउज़ वो तो अलग ही रख लिया, पहले मैंने साड़ी बहुत अच्छे से रख लिया है। देखिए कितनी सारी साड़ियाँ हैं और बताइएगा मेरी साड़ी का कलेक्शंस। और ये देखिए मेरे बाबू का है, वहाँ पे फंक्शन होगा तो ये मैंने उसका सेट बनाया है। तो ये एक जीन्स, ये टी शर्ट और ये ब्लेजर्स, और ये देखो कुर्ता और पैजामा, ठीक है। और ये कुछ टी शर्ट्स और ये फॉर्मल्स, और ये देखिए ये है मेरे बाबू का शेरवानी। तो मैंने शेरवानी भी रख लिया है, तो इसका मतलब कुछ तो ज़रूर बड़ा फंक्शन है, इसलिए मैं शेरवानी सब ले रही हूँ। और ये मेरे हस्बैंड का है कुर्ता पजामा। तो ये ना लास्ट ईयर मेरे बाबू का मुंडन हुआ था ना, तो उसमें मेरी मॉम ने दिया था दोनों को वही शेरवानी और मेरे हस्बैंड को वो कुर्ता, तो मैंने वो रख लिया। और जैसा सेट मैंने अपने हस्बैंड का बनाया वैसे मैंने अपने बाबू का भी बनाया था, जीन्स टी शर्ट और ब्लेजर का ऊपर का कोट। और ये देखिए जब मैंने फाइनली जो ज़रूरत के कपड़े थे वो मैंने रख लिए हैवी, तो फिर मैंने सोचा थोड़ा सा जगह बचा हुआ है तो और भी कुछ हैवी साड़ियाँ थी तो मैं सोची वो भी रख लेती हूँ। तो मैंने वो भी रख लिया है, इसमें मैं और साड़ियाँ रखूँगी। देखिए ये सब, देखिए वो सब हैवी साड़ियाँ थी और ये सब जो है ना वो रात को चेंज करने के लिए है, थोड़ा हल्का साड़ियाँ हैं क्योंकि हम ससुराल जा रही हूँ मैं, तो वहाँ पे वैसा ही पहनना पड़ता है, साड़ियाँ ही पहननी पड़ती है, ड्रेस पहनना अलाउड नहीं है। तो हमको थोड़ा हल्का साड़ी, और गर्मी भी रहेगा तो लेना ज़रूरी है। और फर्स्ट साइड का हो गया तो अब मैं सेकंड साइड का रख रही हूँ। तो सेकंड साइड ये मेरा नहीं है, ये मेरी सास का है। तो मेरी सास ने भी टोटल 6 साड़ियाँ ली थी, उनकी भी ये 6 हैवी साड़ियाँ हैं और कुछ इसमें सूती की भी साड़ियाँ हैं, मतलब पतले वो भी रात को वैसे चेंज करेगी तो उनको भी ज़रूरत पड़ेगी। तो उन्होंने 1-2 सूती साड़ियाँ ले ली हैं, बाकी साड़ी उनका गाँव में भी है। और यहाँ पे हैवी साड़ियाँ ली थी उन्होंने, तो वो भी मैंने रख लिया। और ये साड़ी उन्होंने स्पेशली इस फंक्शन के लिए ही लिया था, तो मैंने ये भी साड़ियाँ रख दी। और सबका ब्लाउज़ मैंने हटा दिया ऑलरेडी पहले, और मैं ये ब्लाउज़ जो है ना वो सब बाद में रख लूँगी। ये देखिए अब मैं साड़ियाँ रख ली और अब मैं ब्लाउज़ रख रही हूँ सारे, उसके बाद पेटीकोट भी रखूँगी लेकिन ब्लाउज़ रख लेती हूँ। उसके बाद ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए कितना साड़ी है, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद ये देखिए मैं अपने इन-लॉज़ मतलब मेरे ससुर का रख रही हूँ, तो उन्होंने भी कुर्ता पजामा लिया था तो उनके ये 2 मैंने रख लिया है ऑलरेडी कुर्ता पजामा, और ये 2 और रख रही हूँ, मतलब 4 कुर्ता पजामा है। बाकी फॉर्मल शर्ट्स हैं जो जाने आने में इधर-उधर करने में उनको ज़रूरत पड़ेगी, और कुर्ताज़ वहाँ पे फंक्शन होगा तो कुर्ताज़ भी पहन लेंगे। और ये देखिए अब फिर पेटीकोट मैंने रख लिया सारा, जितना साड़ी थी उतने पेटीकोट्स थे। और ये देखिए बाद में मुझे याद आया कि मेरी सास ने मुझे कुछ हल्की ब्लाउज़ दी थी कि और बोली थी कि ये भी रख लेना क्योंकि मुझे वहाँ ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि जो सूती साड़ियाँ होती हैं ना उनके ब्लाउज़ ऐसे हम लोग कुछ भी पहन लेते हैं क्योंकि सूती साड़ी के ना मैचिंग ब्लाउज़ नहीं होते, तो हम लोग वैसे ही कुछ हल्के रख लेते हैं। ये रख के मैंने फटाफट बंद कर दिया। और इस साइड देखिए मैं और रख रही हूँ कपड़े और ये भी मेरा सिंपल साड़ियाँ हैं। और ये देखिए जब मैं बंद करने लगी तो मुझे लगा कि इसमें और भी अट सकता है, तो मैंने क्या किया, अपना जितना भी ब्लाउज़ था साड़ी का मैंने सब फटाफट से ऊपर में रख लिया। ये देखिए और मैंने अच्छे से जमा के इसको बंद कर लिया। और ये देखिए स्क्रैचेस कितने आ रखे हैं मेरे बैग में। और चलिए अब इसको उठा के मैं रख लेती हूँ। और इतना हैवी हो गया था कि मेरे से उठ ही नहीं रहा था, और मैं इतना आवाज़ निकाल रही थी कि देखिए मेरा बेटा हँस रहा था मुझे देख के। तो मैंने उसको बोला कि चल तू एक्टिंग कर, मम्मी कैसे कर रही थी, तू एक्टिंग करके मुझे दिखा रहा था कि मैं कैसे कर रही थी और चिढ़ाने भी लगा था। अब देखिए साड़ी तो मैंने रख लिया, और हम लोग हैं बिहारी, तो हम लोग का सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ होता है ना, इम्पोर्टेंट, वो होता है लहठी। ये देखिए ये मैं पहनूंगी फंक्शन के दिन लहठी। तो ये मैंने खुद से मैचिंग कर करके बनाया हुआ है सबने लहठी। इसमें एक लहठी नहीं है, इसमें बहुत सारी लहठियों को एक करके मैंने बनाया हुआ है। तो ये मैंने 1 2 3 4 5 जोड़ियाँ लहठी ली है, बाकी और गाँव में ऑलरेडी रखा हुआ है, वैसे ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी तो मैंने फिर भी रख लिया है। और एक थैला लिया मैंने, इसमें मैंने वो सब कपड़े रखे हैं जो
ट्रेन में चेंज करूँगी बाबू को, और कुछ हल्के कपड़े हैं तो वो सब रख लिया मैंने, पाउडर क्रीम वगैरह सब, ये सब। और ये मेरा पाउच है जिसमें मेरा मेकअप का सामान है, तो मैं ये भी दिखा देती हूँ इसमें क्या क्या लिया है मैंने। इसमें मैंने फर्स्ट बिंदी रखा हुआ है, इसमें बहुत सारी बिंदियाँ ली हैं क्योंकि गर्मी है तो बिंदियाँ मेरे सर पे टिकती नहीं होती, और बिंदी लगाना इस कंपलसरी यहाँ गाँव में, तो लेना ज़रूरी है तो ले लिया। मेरा फाउंडेशन, ये देखिए, ये सनस्क्रीन, ये है मॉइस्चराइज़र, ये सब मैंने मंगाया है मीशो से क्योंकि मेरा ऑयली स्किन है, तो मैंने ऑयली स्किन के अकॉर्डिंग ही सब कुछ मंगाई हूँ अपना। तो नेल पॉलिश रख लिया मैंने, और ये देखिए बहुत सारी लिपस्टिक, और ये है मेरा प्राइमर, और फाइनली ये देखिए ईयररिंग्स। वैसे मैंने ये ईयररिंग्स ले तो लिया है लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे क्योंकि मैं वहाँ सारे गोल्ड्स के पहनने वाली हूँ, ये नहीं पहनने वाली हूँ, लेकिन फिर भी मैंने रख लिया। और लास्ट में मैंने रखा है मेकअप फिक्सर, और मुझे याद आया कि इसमें और भी जगह है कुछ अट सकता है, तो इसमें मैंने रख लिया लॉरियल का टोटल रिपेयर सीरम। ये भी मैं फटाफट से रख लेती हूँ और फटाफट से मैं इसको बंद कर देती हूँ। है तो छोटू सा पाउच लेकिन बहुत कुछ आ गया इसमें, ये मैंने ज़ूडियो से लिया था, तो ये मेरे बहुत काम की चीज़ है, तो चलिए झोले में भी रख लिया। और गाइस क्या बताऊँ मैं, इतना सारा सामान हो गया था ना, जब हमारे इधर फंक्शन होता है ना तो देने लेने का ही सामान इतना ज़्यादा हो जाता है ना, तो इतने सारे बैग्स हो गए थे, इतने सारे बैग्स। मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था कितने सारे बैग्स हो गए थे, इसलिए एक बैग में ही हम लोग को सबका कपड़ा रखना पड़ा, और लास्ट में ये रख दी मैं फटाफट से। और देखिए अब लास्ट में मैं पर्स में ये देखिए क्या क्या रख रही हूँ, वो तो मैं पैक कर ली। अब पर्स में मैं रख ली हूँ फेस वॉश, क्रीम, मेरा खुद का क्रीम, बाबू का क्रीम, ब्रश, वो देखिए दिख रहा है ब्रश मेरा, ये गॉगल, ये सब मैंने रख लिया, छोटी मोटी चीज़ें जो मैं यूज़ कर सकती हूँ खोल खोल के पर्स को बार बार, तो ये मैंने रख लिया फटाफट से। और इतना सामान मैंने रख लिया कि अट ही नहीं रहा था और बंद ही नहीं हो रहा था मेरा चेन पर्स का, फिर भी मैंने फटाफट से बंद किया। और ये देखिए जो आज सुबह मैंने कपड़े धोए थे वो भी सूख गए, उसको भी मैं अच्छे से रख लेती हूँ क्योंकि मैं गाँव जा रही हूँ, तो मुझे वहाँ पे 1 महीने लग सकते हैं या उससे थोड़े कम दिन, इतना दिन का टारगेट है हमारा जाने का। तो मैं सोची फटाफट से सब अच्छे से रख लेती हूँ अरेंज करके, और जो जहाँ कपड़ा रहता है मैंने वहाँ पे सब कपड़े को अच्छे से रख लिया है। ये देखिए यहाँ बाबू सो रहा है, और ये देखिए फाइनली मेरा पैकिंग। और ये सेकंड वाले बैग में मैंने छोटी मोटी चीज़ें रखी हैं इसलिए मैं शूट नहीं कर पाई, आई एम सो सॉरी गाइस। और चलिए अब किचन में चलते हैं, फटाफट से पैकिंग की, अब खाना भी तो बनाना है फटाफट से। तो यहाँ पे मैंने खिचड़ी चढ़ा दिया, और वो फर्स्ट वाले कुकर में मैंने आलू चढ़ा दिया था चोखा बनाने के लिए, और ये सत्तू है, तो इस सत्तू में मैंने मिक्स किया है राई का तेल, राई, नमक, नींबू, मिर्ची, और ये देखिए ये है आटा में इसमें मैंने आटा, मैदा, अजवाइन, तेल, ये सब मिक्स किया है, इससे मैं बनाऊंगी लिट्टी। तो जो बिहार के हैं उनको पता होगा कि लिट्टी हर जो ट्रैवलिंग करता है ना, लिट्टी तो एकदम मेन डिश है तो मैंने बना लिया है। और ये देखिए मेरा फाइनली आलू उबल के रेडी हो चुका है, क्योंकि मैंने पैकिंग के साथ साथ मैंने इधर आलू भी चढ़ा दिया था क्योंकि नहीं तो बहुत लेट हो जाता हम लोग को, और फिर सुबह जल्दी उठ के फिर से खाना भी बनाना था, क्योंकि जब ट्रैवलिंग में जाते हैं तो कुछ ना कुछ खाने को होना ही चाहिए, क्योंकि पूरी फैमिली जाती है हम लोग के साथ में, और बाहर का जल्दी कोई खाना नहीं चाहता क्योंकि खाना अच्छा नहीं मिलता है ट्रेन में, बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता। तो एक दिन का खाना हम लेके चले जाते हैं, तो दूसरे दिन तो कैसे भी काम चला लेते हैं, लेकिन एक दिन का खाना तो हमारा रहता है हमारे साथ। तो ये आलू मैंने छील लिया, और इसे मैशर से मैं एकदम से मैश कर लूँगी, हाथ से नहीं की क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म था, देखिए कितना ज़्यादा भाप निकल रहा है। तो ये मैं चोखा बना रही हूँ, आज मेरी सास प्याज नहीं खाएगी तो मैंने सिंपल सा बनाया हुआ है। तो मैंने डाला पहले नमक, और अब मैं इसमें कुछ नहीं डालूँगी, बस राई का छौंका लगाऊँगी। ये देखिए मैं लगा रही हूँ राई का छौंका ये मेरे से गैस ही नहीं चल रहा था जल्दी, जब जल्दी काम करो तो जल्दी में काम पूरा ख़राब होता है। तो यहाँ पे लिया मैंने सरसों का तेल, और उसमें थोड़ी सी राई डाल दी है, इसमें छौंका लगा के इसमें डाल दूँगी। हमारे घर में सब ऐसे खाते हैं, प्याज डालना रहता है तो थोड़ा सा आधा प्याज मैं कच्चा डालती हूँ इसमें, और आधा प्याज मैं इसमें पका के डाल देती हूँ, तो हो जाता है। और इधर मैंने फटाफट से पापड़ भी सेक लिया है, मतलब पापड़ तेल गरम करने के लिए रख लिया है ताकि मैं पापड़ भी फटाफट सेक लूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने टोटल 7 या 8 पापड़ मैंने फटाफट से छान लिए हैं। क्या ट्रैवलिंग है तो हल्का ही खाना रहे तो अच्छा रहता है ना गाइस, फिर सुबह उठ के फिर जाना रहता है, एक सो हैवी हो जाएगा पेट में तो फिर सबको प्रॉब्लम हो जाती है।
यहाँ पे मैंने फटाफट से धनिया काट लिया। क्यों? क्योंकि मेरा खिचड़ी भी था वो भी बन गया। थोड़ा सा मैंने धनिया आलू के सन्ने में भी मिला दिया हुआ है। एक्चुअली बिहार में इसको सन्ना बोलते हैं बहुत जगह, मतलब मेरे ससुराल में इसको सन्ना बोलते हैं और मेरे घर में मायके के साइड इसको चोखा बोलते हैं। आप लोग किधर क्या बोलते हैं ज़रूर बताइएगा गाइस। और ये देखिए खिचड़ी, इसमें कुछ पानी की ज़रूरत है क्योंकि 2 सीटी लग गया। तो मैंने इसमें यहाँ पे जैसे लोग खाते हैं उस अकॉर्डिंग मैंने उसमें गर्म पानी मिक्स कर दिया और थोड़ा सा नमक मिक्स कर दिया, उसमें धनिया डाल दिया। और ये देखिए यहाँ पे लिट्टी का प्रिपरेशन मैंने करके रख लिया आटा वाटा गूंद के। ये मैं आपको कल दिखाऊंगी, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर। अगर जो आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।